और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं गृह मंत्री अमित शाह का, जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हो गई बंद पड़ी हुई गन्ना मिलों को अभी के बजट में 10,000 करोड़ का टैक्स का राहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का, पश्चात असर से देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसान की सरकार है, उसकी उन्होंने परिपूर्ति कर दी। मित्रों, सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति सुनिश्चित की। पहले रक्षा नीति विदेश नीति से प्रभावित होती थी। मोदी जी ने कर दिया स्पष्ट कि हमें दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी चाहिए, मगर हमारी सीमाओं के साथ, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान को आदत पड़ी थी हर रोज यहां आकर कुछ न कुछ हरकत करने की। उरी और पुलवामा में हमला कर दिया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया, गोलियों से भून दिया। सब लोग सहम कर रह गए। अब क्या हो गया, क्या हो सकता है? युद्ध तो कर नहीं सकते, क्या होगा? सब देखते ही रह गए। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे जवान वापिस आ गए। और एक ही कदम से पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके लिए देश सोचता था कि ये कभी रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। यहां इतने सारे कार्यकर्ता आए हैं। भैया आप मुझे बताओ, 2014 के पहले आप मानते थे कि इस देश में कभी शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा? ऐसा कोई मानता था क्या? जरा जोर से बोलो, मानते थे क्या? और जोर से बोलो, मानते थे? मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और थोड़े ही समय में राम मंदिर समाप्त हो जाएगा। और खाली राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नया बना, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, गुजरात में शक्तिपीठ को फिर से पुनर्जीवित किया गया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, बद्री धाम और केदार धाम का पुनरोद्धार हुआ। हमारे सारे आस्था केंद्रों को गर्व के साथ महिमा मंडित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक विरासत को संभालना और आधुनिक भारत बनाना दोनों साथ में हो सकता है। इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। मित्रों, मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी?
जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था, मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम और निशान पे घमासान मचा हुआ है। नाम और निशान छीने जाने पे उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी और शिंदे गुट पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और वहीं सांसद संजय राउत के 2000 करोड़ के सौदे वाले बयान पे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण निशान के लिए रुपए 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे उसमें यह आरोप का उल्लेख करेंगे। संजय राउत और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर को फरीदाबाद नगर निगम चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। बल्लभगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। कार्यकर्ता हमारा और मजबूत है और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से फरीदाबाद की जनता से कि देखिए, फरीदाबाद हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। इस शहर में जब जब मैं आया हूँ, चाहे बारिश में आए, चाहे सर्दी में आए, चाहे गर्मी में आए, कोई मौसम ऐसा नहीं है जिसमें हम आए हों और ये लगे कि नहीं यार फरीदाबाद के हालात ठीक हैं, यहाँ प्रदूषण की कमी है, यहाँ गंदगी साफ़ होगी हो, यहाँ ये जो आगरा कैनाल का काला पानी है ये सफ़ेद हो गया हो, या कूड़ा कचरा साफ करके जो पशु है पशु अपनी जगह पर हैं और गंदगी का ढेर अपनी जगह है। यहाँ तो गंदगी के ढेर पे जो है गौ माता का वास करवा दिया है। कार्यकर्ता फरीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों सफाई व्यवस्था न होने के चलते गांव के हालात बद से बदतर हैं। गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ना तो सरपंच और ना ही विधायक गांव में कोई काम करा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक डागर ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और गांव-गांव जाकर सफाई करा रहे हैं। साथ ही गांव में लाइट ना होने के चलते रात में अंधेरा रहता है। ऐसे में दीपक डागर की तरफ से हर गांव में 200 स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर वो हर गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, गांव तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अब चल तो रही है, जैसे भी टैंकर चल रहा है। चलो ये तो डागर साहब समाज के लिए अपनी सेवा कर रहे हैं बेचारे, ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, हाँ, विधायक जी नैनपाल जी ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं किया, ना सरपंच ने करो ना विधायक ने करो। मेन समस्या रहती है साफ सफाई की। शहर रात को जाके देखो 5-6 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, वहाँ उजाला रहता है। हम भी शहरों की तर्ज पे पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र को ऐसे ही सुविधा देने का प्रण ले रखा है। भाई दीपक डागर ने गांव में लाइट वितरण करने का कार्यक्रम किया है। उससे पहले सफाई का कार्यक्रम भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। हम तहे दिल से दीपक भाई का धन्यवाद करते हैं। तो ग्रामीणों ने सरपंच और विधायक पे कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि ना विधायक ने कोई काम कराया ना सरपंच ने। और बीजेपी नेता दीपक डागर ने सफाई व्यवस्था का बीड़ा उठाया है।
खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया से सीबीआई आज पूछताछ नहीं कर पाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से और वक्त मांगा है और सीबीआई का नोटिस पे उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद वो किसी भी दिन का समय दें। दिल्ली के बजट की तैयारी के कारण अभी फिलहाल उन्होंने बिजी होने का हवाला दिया और कहा कि मैं सीबीआई के सवालों से भाग नहीं रहा। जनता ने इनको हरा दिया। 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम और जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। बजट घोषणाओं पे लोगों ने गहलोत का आभार व्यक्त किया। वाल्मीकि कल्याण कोष के लिए बड़ी घोषणा की गई। वाल्मीकि कल्याण कोष की राशि 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपए की है। चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया और 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा भी बजट में की गई। इस दौरान यहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। कई बड़े ऐलान बजट में किए। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा भी की गई। और जोधपुर में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो उनका यहां पे जोरदार स्वागत किया गया। और फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में अपनी हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए देश विदेश से कलाकार पहुंचे और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस मेले में मणिपुर से आई एक ऐसी हस्तशिल्प कलाकार है जो शिक्षित नहीं है, बावजूद इसके न केवल वो एक्सीलेंसी अवार्ड ले चुकी हैं बल्कि इनके नाम 7 अवार्ड दर्ज हैं। बता दें कि ये न केवल देश के अलग अलग राज्यों में खुद का रोजगार कर रही हैं बल्कि 4,700 लोगों को रोजगार दे भी रही हैं। मैं साड़ी और कौना, बेम्बू और बेडशीट, मखेरा, सलवार और क्या है बैग, ऐसा सब एक घर का क्या क्या लगाएगा, पर्दा, सब तो मेरे बना है, सब लेना है। 2 बार में मैं कार्गो में कर रहा है, 2 बार में आया है कार्गो। यहाँ कितनी बार पहले, मतलब यहाँ कब से आ रही है? 1 तारीख में आया मैं। इससे पहले भी कभी आई है क्या? 2 बार में आया। 2 बार आया? हाँ। क्या खासियत है आपके सामान की? क्या रह रहे बहुत अच्छा है। क्या है, बिजनेस का नहीं, सब लोग तो कहाँ दूर दूर आता ना, सब मिला ना, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या है, दोस्त आया, कौन आदमी मालूम नहीं, अभी तो मालूम है। मेरा सामान तो एवदा से है। हम लोग मणिपुर से आए। अब मैं अरवम, उसका नाम है अरवम रेणु देवी। मैं इसकी जगह पे 2 साल हो गए मेरे काम करते हुए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ, मेरे मैम के बारे में। तो वो 16 एज से उसका काम शुरू किया है। 16 एज से उसका काम शुरू किया है और उसने उसका खुद तो एक ही बच्ची है, मगर उसने 13 बच्चों को पाला पोछा और शादी भी किया है उन लोग ने। और तो उसका पोता पोती टोटल में 19 हो गया है। और 6 बच्चों को पढ़ा रही है अभी? हाँ, अभी 6 बच्चों को। लड़कियाँ है, सिर्फ लड़कियाँ ही। इनकी भी एक लड़की है? हाँ जी। इसके एक को ये क्या बोलेंगे इसको, लड़की है। हाँ। और कितने लोगों को रोजगार दिया है इन्होंने? उसने 4,700 का रोजगार दिया है। और हमारा शोरूम है बहुत बांग्लादेश में है, कलकत्ता में है, पूर्वसी एम्पोरियम में है और इम्फाल में भी 3 जगह पे है। हम लोग मणिपुर। पूर्णिया के मधुबनी में 17 वर्षीय छात्र अंकित की मौत हुई थी, जिसके बाद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक छात्र अंकित के घर पहुंच के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अंकित को न्याय दिलाने तक, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे।
क्या स्थिति था, क्या हालात था, बिना किसी रिश्तेदार के आप उसके नहीं निकालने की जो था, किस पर लटका, कैसे लटकाया गया, पैर कहाँ था, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच के लिए भी आपने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। इसमें हम संदिग्ध है थाना प्रभारी, उसकी भी इंक्वायरी की मांग करेंगे। चूंकि बिहार सरकार जो भी दलितों के में मरे हमारे बच्चे या बच्ची का मर्डर होगा, मारा जाएगा, उनको 4 लाख रुपए की उसके नौकरी की और घोषणा की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी और 4 लाख रुपया का जो मुआवजा की बात थी वो मिलना चाहिए इसका। और बिहार में कांग्रेस नेता विजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आगाज मानिक चौक स्थित स्वतंत्रता सेनानी सहपुर विधायक महंत विवेकानंद गिरी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए किया गया। कार्यक्रम में राहुल गांधी की चिट्ठी को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बनाने के प्रयास में तत्पर हैं और हम चाहते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जो काम बीजेपी कर रहा है उसको हम लोग कतई नहीं होने देंगे, नहीं, गर्म नहीं होगा। मेरा जहाँ तक विश्वास है, यदि हम लोग तत्पर हो करके अपने उद्देश्य को, सिद्धांत को यदि आम पब्लिक तक जाएंगे तो उम्मीद है जो उनका पर्दाफाश होगा। भारत बनाने के आईसीसी के निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है 12 फरवरी से। उसी के क्रम में आज सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के इस ऐतिहासिक मानिक चौक की धरती से हमने हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम का आगाज किया है आईसीसी के निर्देश पर। और रोहतास में हाईवे पे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा और लोगों को शांत कराया। इस दौरान आगजनी भी की गई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया, हंगामा भी किया गया। तो आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक यहां पे बवाल किया, आगजनी की। हम लोग आगे दुकान पे थे, अचानक से बहुत तेज शोर आवाज सुनाई पड़ा हम लोगों को, तो वहां से हम लोग काफी मेरे तेजी से दौड़े देखने के लिए कि क्या हुआ। देखे तो या इस तरह का मोटरसाइकिल है और एक बच्चा जो है एक्सीडेंट कर गया था। कितनी उम्र होगी? उम्र देखने से 24 साल का करीब बच्चा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? इसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है कि मैंने कहाँ से आ रहे थे जाते, लेकिन मैंने जो स्थिति है लग रहा था कि कोयला डिपो की तरफ से ये आ रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? रहने वाली 12 पत्थल मारसी आश्रम के पास ना अशोक बैरिंग दुकान है, उन्हीं के लड़के हुए। किससे टक्कर हुई है ये भी कहना मुश्किल है, ट्रक से हुआ है कि ट्रैक्टर से हुआ है, अज्ञात। हाँ, क्योंकि हम लोग जब इस घटनास्थल पर पहुँचे तो उस वक्त जो है गाड़ी यहाँ पर था नहीं, सिवाय मोटरसाइकिल और मृतक शरीर के अलावा। नाम कुछ पता चला है? नाम पता चला है लेकिन हमारे जानकारी में नाम नहीं मालूम। तो पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसे लेकर शिव भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया। और इसके साथ ही बिहार में शिवरात्रि के महापर्व को लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भगवान भोलेनाथ के गाड़ीवान बने हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के अवसर पे शिव बारात निकालने की पुरानी परंपरा रही है। और वही महाशिवरात्रि के मौके पे मैदुपुर में नरदेश्वर शिव मंदिर से शिव की बारात निकाली गई। इस दौरान बच्चे युवाओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। और वहीं जब बारात मंदिर परिसर पहुंची तो महिलाओं ने भी यहां पर स्वागत किया और पंडित ने पूजा करवाई।
हर हर महादेव। यहाँ महादेवपुर में जो कि बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ से हर साल भागवतपुर के लिए बाबा भोलेनाथ की बारात रवाना होती है और यहाँ युवाओं का भरपूर सहयोग रहता है। युवाओं में एक अलग सा उत्साह दिखता है, एक अलग जोश दिखता है और हर साल की तरह इस साल भी युवाओं में वही चीज़ देखा, जहाँ तक कि कुछ न कुछ बढ़ोतरी ही होती है हर साल। और बहुत ही धूमधाम से हम लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा भोलेनाथ की बारात निकालते हैं। बहुत जश्न का माहौल होता है, सभी का सहयोग रहता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ का। हर हर। और केसरिया में महाशिवरात्रि पे झांकी निकाली गई। पूरा केसरिया शहर भगवामय हो गया। वर्षों से चली आ रही देवादिदेव महादेव और पार्वती की विशेष झांकी और शोभा यात्रा में यहाँ पे लोगों को का जो ध्यान है उसे आकर्षित किया। नाज अहमद खां और पप्पू खां, केसरिया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। आज जो शोभा यात्रा निकला था वो काफ़ी भव्य था। मैं प्रखंड के तमाम लोगों का और आयोजनकर्ता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नाज अहमद खां। औरंगाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री संतोष कुमार मांझी ने कहा कि गरीबों को आवास देना पार्टी की गरीब संपर्क यात्रा का मकसद है। हम गरीब और अमीर के बीच की दूरी पाटने के लिए यात्रा पर निकले हैं। गरीबों की समस्याएं भी मिल रही है और हम लोग का उत्साह उन लोग का देख करके हम लोग का भी उत्साह बढ़ा है और लगा हम लोग कि हमने आज 2015 में पार्टी बनाई और उस पार्टी को बना के लंबा संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए हम लोग सत्ता के भागीदार भी हैं। और जब आप रोड पर निकलते हैं तो खट्टे मीठे स्वाद मिलता है आपको। और किशनगंज में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी दलों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित होने वाली महागठबंधन की महारैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। और ये जो केंद्र की निकम्मी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए ये हाँ पूरे बिहार ही नहीं देश की जनता जो है उस दिन जो है शपथ लेगी, संकल्प लेगी। और इसके लिए जो है जो हमारे जो जितने भी महागठबंधन के जो शीर्ष लीडर हैं सभी लोग उसमें शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और सातों घटक दल के जो लीडर हैं, जो वरीय नेता हैं, सब लोग उसमें भाग लेंगे। और उस दिन जो है जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का आगाज होगा और महापरिवर्तन का जो है सब लोग संघर्ष मिलेंगे। लेकिन भाजपा का कहना है कि सर सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, लोकसभा चुनाव तक भाजपा के पास कुछ शिंदे, महाराष्ट्र के शिंदे की कहानी जो है भाजपा याद दोहराना चाहेगा, ये भी आरोप कर रहे हैं। भाजपा के पास कुछ है बोलने के लिए, कोई मुद्दा है, हमेशा समाज और देश को भटकाने का काम कर रही है। तो रहा है कि बिहार में हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग के साथीगण अगर लग जाएं तो यहाँ खाता नहीं खुलेगा बीजेपी और बीजेपी सहयोगी दलों का। देखिए अभी इलेक्शन पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें बात होगी। अभी एक पहल शुरू हुआ है जो सीमांचल को तोहफा मिला है हमारे स्टेट नेतृत्व से। इसको हम लोग कैसे सफल बनाएं, कैसे सफल तो बनेगा ही, जितने लोग जाना चाहते हैं उसके संसाधन में हम लोग कितना उतर पाते हैं उस पे विचार और चिंता है हम लोग। 25 फरवरी 11 बजे दिन रंगभूमि और उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज महागठबंधन की बैठक रह गई है और ये अल्पसंख्यक बहुल जिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।